हैदराबाद में गुज़श्ता शब दोबारा मूसलाधार बारिश से आवामी जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। शहर के बालापुर तालाब का पुश्ता टूटने से अतराफ की कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। भारी बारिश से अवाम में खौफ व हिरास देखा गया। लोग अपने घरों की छतों और ऊंची मंजिलों पर पनाह लेते हुए देखे गए। वहीं शहर के फलकनुमा ब्रिज पर बड़ा गड्ढा पड़ने से ब्रिज का एक हिस्सा खिसक गया है। जेएचएमसी की जानिब से शहरियों से अपील की गई कि वो घरों से बाहर न निकलें। भारी बारिश के सबब कई इलाकों में देर रात तक बिजली सप्लाई मसदूद हुई और दरख्त उखड़ने के वाक़यात पेश आए। महकमा मौसमियात ने इतवार के रोज़ शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की पेशनगोई की है। और आइए इस वक्त हमारे साथ हमारे खुसूस नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम जुड़ चुके हैं। क़य्यूम साहब, किस तरह की सूरत हाल है? कल की बारिश के बाद क्या कुछ मंजरनामा है हैदराबाद का? जी जिलानी, कल शाम 5 बजे से लगातार बारिश हो रही थी। तकरीबन रात के 2 बजे तक बारिश होती रही शहर में जी। और वक्फे से बारिश होती रही, जिसकी वजह से तालाब बालापुर का तालाब भर गया और उसके बाद वो वहां से पानी छोड़ा गया। फाजिल पानी छोड़ने की वजह से ये नरकी फूलबाग, हाफिज बाबा नगर और उसके करीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और तकरीबन बाद इलाकों में पहली मंजिल तक पानी आ गया था जी। लोग जो है अपनी छतों पर चढ़कर मदद के लिए पुकार रहे थे और वो मुकामी लोग वहाँ के कुछ लोग नौजवान मदद कर रहे थे जी। और ऐसा कोई खास तौर पर सरकारी मिशनरी ऐसा कुछ मुतहरिक दिखाई नहीं दी, बल्कि लोग इंडिविजुअली जो है अपनी अपनी लोगों ने अपने तौर पर अपनी मदद आप की है। डीआरएफ को जो है शहर में रखा गया था, खासकर ऐसे मुतासर इलाकों में, तो डीआरएफ का बहुत ही कम अमला दिखाई दिया उनका जी। ज्यादा लोग नहीं थे, बाद इलाकों में नहीं पहुंच पाए थे वो लोग जी। और अभी थोड़ा सा यहाँ पर मौसम थोड़ा खुशगवार हो गया है, अभी धूप निकली है जी, तो पानी थोड़ा सा कम हो रहा है। लेकिन बालापुर के तालाब के टूटने के बाद ये आसपास के जो इलाके जो पहले पानी से डूबे हुए थे वो पानी अभी निकला नहीं, लेकिन दूसरी बारिश हो जाती है तो क्या अभी भी लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है? बिल्कुल बिल्कुल, हालात अभी गंभीर तो है जी। तकरीबन आइंदा 48 घंटे तक मौसम के जो है नाहमवार होने की पेशगोई की गई है जी। बारिश हो सकती है अंदर 48 घंटों में जी। और हमको चौकसी की हिदायत दी गई है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है जी। एक चीज और है, सरकार की तरफ से कहा गया था कि कुछ महफूज इलाकों में जो है कैंप लगाए गए हैं, तो क्या कुछ कैंप ऐसे वहां पर मौजूद नहीं है? हाँ जी, कुछ मुकामी पार्टियों की तरफ से लोगों को ठहराया गया है शादी खानों में और दीगर मुकामात पर जी। तो सरकारी इमारतों में ठहराया गया है लोगों को जी एहतियाती तौर पर, लेकिन कुछ लोग जो है अपने मकानात को छोड़कर नहीं गए, वो तो जो है मसाइल का शिकार हो गए और वो जो परेशान हो गए लोग जी। लेकिन पिछली बार जिस तरह से लोग कश्तियों का इंतजाम कर रहे थे, कुछ जीएचएमसी का अमला भी जो है कश्तियों के जरिए लोगों को निकाल रहा था, तो इस बार जीएचएमसी या डीआरएफ की तरफ से ऐसा इंतजाम नहीं है, बड़े पैमाने पर नहीं है जिस तरह का होना चाहिए। नहीं, जितनी आज जरूरत है लोगों को वो जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है जीएचएमसी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जीएचएमसी बिल्कुल नाकाम हो गई और 3 दिन कबल आप जो बारिश देखे थे उसमें भी यही सूरत हाल का सामना करना पड़ा जी। अभी भी जो है ऐसा कोई मौसम मैकेनिज्म उनका मौजूद नहीं है जी, जिसकी वजह से जो है आवाम को जो है राहत मिल सके। ठीक, बड़ी गंभीर सूरत हाल है यहाँ की जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया क़य्यूम साहब आपका इस जानकारी के लिए। बहरहाल जैसा कि उन्होंने कहा कि जिस तरह के अमले की ज़रूरत थी, जितनी तादाद में अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है वो नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ दौरे किए और चले गए हैं, लेकिन मकामी जो लीडरान हैं, मकामी जो नौजवान हैं, वही मदद करते नज़र आए हैं मौजूदा हालत में। आइए इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से हमारे सीनियर नुमाइंदे अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीसुर रहमान, कल के हालात के बाद लोगों में एक खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है। कल की बारिश भी बताया जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर के करीब हुई है और कल भी काफ़ी रास्ते मसदूद हो गए थे। क्या कुछ देखने को मिला शहर में?
देखिए जिलानी, ये जो बारिश जिस शिद्दत से हो रही है, ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल 100 साल में पहली बार हुआ है। जी। गुज़िश्ता जो बारिश हुई थी 3 दिन पहले, एक दिन में तकरीबन 40 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई थी, और कल की बारिश का भी तकरीबन वही हाल था। 2-3 घंटे में तकरीबन 10 सेंटीमीटर बारिश हुई है। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले जब बारिश होती थी तो एक दिन में 3 से 4 सेंटीमीटर रिकॉर्ड होती थी, तो सड़कें तालाब बन जाती थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2-3 घंटे में 10 सेंटीमीटर अगर बारिश होती है तो शहर का क्या हाल होता है। बहुत शदीद हालात हैं, बहुत संगीन हालात हैं, खासतौर पर जो तालाबों के जो पुश्ते टूटने की बात हो रही है। 3 दिन कबल जो बारिश हुई थी तो हैदराबाद में के जो जुनूब में एक तालाब का पुश्ता टूट गया था, तो पूरा एक इलाका पानी में जो है डूब गया था। तो कल रात भी वही सूरत हाल हुई है। तो अगर इसी तरह बारिश होती है तो मजीद जो तालाब हैं वो भर जाएंगे और जो पुश्ते हैं वो इसी तरह टूट जाएंगे। माहिरीन का ऐसा मानना है, और ये भी और महकमा मौसमियात की भी पेशकश की है कि अगले 2 दिन में मजीद बारिश हो सकती है। और ये भी कहा गया है कि जो रियासती हुकूमत है वो अलर्ट हो जाए और जो है लोगों को जो है रिलीफ पहुंचाने के इकदाम करे। IMD ने अनीस रहमान, जिस तरह से KTR ने पिछले 3 दिन पहले की जो बारिश थी, बारिश रुकने के बाद उन्होंने कहा था कि हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का मौका दीजिए, अचानक ऐसी बारिश हो गई, इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 2 दिन में ऐसा क्या इंतज़ाम किया है GHMC ने कि इस बारिश के बाद लोग फिर वही मसाइल का सामना कर रहे हैं? 2 दिन में काम दिखाई दिया है कुछ GHMC का? देखिए जिलानी, जो GHMC के पास जो अमला है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल नाकाफी है। अब ये बिल्कुल भी नहीं दावा किया जा सकता कि वो 2 दिन में जो है वो पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अमला है उसको वो रिस्ट्रक्चर करेंगे और फिर जो है लोगों को वहाँ पर लोगों को इससे जो है रिलीफ मिलेगी। ये ऐसा लगता है कि अब जो आने वाले दिन हैं, शायद GHMC इस पर गौर करे और इस किस्म के जो संगीन हालात हैं उससे निपटने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करे। लेकिन अभी फिलहाल हालात ऐसे हैं कि जो हालात हैं वो काबू से बाहर हैं। मजीद अगर बारिश होती है तो और हालात जो है वो खराब हो जाएंगे। जी अनीस, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तालाब लबरेज हो गए हैं, ठीक है, और जिन इलाकों से पानी निकलने का रास्ता मसदूद है वहाँ पानी अभी भी मौजूद है। अब मज़ीद बारिश की जो है पेशन गोई की गई 48 घंटे तक, तो ऐसे में लोगों के लिए क्या मतलब सोचने की ज़रूरत है? सिर्फ ये कहा जाता है कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? सरकार के सामने ये भी सवाल है कि आप सिर्फ ये कहें कि हट जाइए तो वो लोग जाएं कहाँ? रिश्तेदार है चले जाएंगे, जिनका कोई नहीं है, दूर रहते हैं, वो गरीब लोग कैसे वहाँ से निकल पाएंगे? सरकार के पास क्या कोई प्लानिंग है कि कम से कम अगले 48 घंटे तक लोगों को महफूज किया जाए? ऐसा कुछ ऐलान, हालांकि हंगामी मीटिंगें हो रही हैं, तो क्या कुछ देखने को मिला मीटिंगों में? देखिए जिलानी, जो आवाम जहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है, जहाँ से बचाकर लोगों को लाया जा रहा है जी, मुकामी स्कूल्स और जो फंक्शन हाउस हैं वहाँ पर लोगों को ठहराया जा रहा है। इस ज़िमन में खासतौर पर मैं कहना चाहूँगा NGOs की मैं तारीफ करना चाहूँगा। उन लोगों ने जो है बहुत ही मौसर किरदार निभाया है आवाम को रिलीफ पहुँचाने में। हुकूमत के लिए ये काम है कि वो इसका एक जो लॉन्ग टर्म एक जो है मंसूबा तैयार करे। आप देख सकते हैं कि जिन इलाकों में पानी जमा हो रहा है वहाँ पर आवाम जो है गिड़गिड़ा कर जो है ये जो है दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो तालाब का पानी है उसको उसकी निकासी का जो है एक इंतजाम किया जाए। वो कह रहे हैं कि जो रास्ते थे वो बिल्कुल जो रास्ते जिस जमाने में तालाब बनाए गए थे और जिस निकासी का जो रास्ता बनाया गया था उसको मजबूत कर दिया गया है। गुज़िश्ता तकरीबन 6 साल से यही कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और जो है पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। अब हुकूमत को चाहिए कि वो जो है वो एक ऐसा जो है तरीका निकाले कि अगर बारिश हो
तो पानी जो है का बहाव हो जाए और आवाम को मुश्किलात का सामना ना हो। जी अनीसुर रहमान, एक साल पहले जो है बुंतू राम मोहन ने कहा था कि हम शहर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, HMDA, GHMC, ठीक है, साइबराबाद, रच्चाकुंडा, इस तरह से इलाकों को डिवाइड करके एक प्लान बनाने की बात हुई थी कि किस तरह से इस निज़ाम को बेहतर किया जाए। एक तो साफ़ सुथरा माहौल रहे और जब इस तरह की बारिश हो तो नाले और नदियों का जो रास्ता है वो बेहतर किया जाए। क्या इस सिलसिले में कोई 6 साल में लगता है आपको कि कोई खबर ऐसी नज़र से गुजरी हो कि सरकार ने इस तरह का कोई प्लान बनाया है और उस पर अमल किया जा रहा है? देखिए जिलानी, आपने भी जो है खबरों में पेश किया है कि किस तरह जो है मूसी डेवलपमेंट जो है बोर्ड बनाया गया और किस तरह जो है ये जो है ऐलानात होते हैं और मंसूबे तैयार होते हैं, इफ्तिताई तकारीब भी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाकर उस पर अमल नहीं होता। अब GHMC के इलेक्शन करीब हैं, ये भी कहा जा रहा है कि जो दानिशवरान हैं वो आवाम को मशवरा दे रहे हैं कि वो अपनी बका के लिए खुद तैयार हो जाएं और इस तरह की जो है GHMC में इस तरह के जो है कारपोरेटर्स को चुने जो इलाके के मसाइल को जो है हल करने के लिए वो वाकई कोई इरादा रखता हो। बिल्कुल। अब जो यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है TRS, उनके लिए एक चैलेंज है कि वो इस तरह इन मसाइल को लेकर अब GHMC के इलेक्शंस में जाएंगे, जो कि अगले साल, खास के इन हालात में जिस तरह का सामना आवाम ने किया है और सरकार के सामने जो तस्वीर आई है, ऐसे में अब एक बड़ा चैलेंज है, सरकार अब इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती किसी हालत में। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आवाम की जिंदगी और मौत का सवाल है। लोग फिर भी अगर दूसरे मसाइल हैं जैसा पानी है और ड्रेनेज है, वो मसाइल तो आवाम जो है एक लॉन्ग टर्म उसको जो है वो काम होते रहेगा, इस तरह का लोगों का मानना है। लेकिन अगर अचानक आप घर में सोए हुए हैं और पानी दाखिल हो जाता है या फिर दीवार आपके ऊपर गिर जाती है और आपका पूरा का पूरा खानदान जो है वो जो है मौत की आगोश में चला जाता है, तो ये बहुत ही संगीन जो है मसाइल हैं। इसको हल करने के लिए जो GHMC के इलेक्शंस में जो भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है या TRS है या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इनको अब आवाम की जो है गुस्से का सामना जरूर रहेगा जब वो इलेक्शन में जाती हैं और वोट मांगने के लिए आवाम के दरवाजे पर जाती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनीसुर रहमान इस पूरी तफसीली गुफ्तगू के लिए। तो ये थे हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान जिन्होंने पूरी तस्वीर खींची है, पूरा खाका दिया हैदराबाद का कि किस तरह का मंजरनामा इस वक्त हैदराबाद में है और आवाम में एक तरह से जो गुस्सा है और सरकार की जो काहली और सुस्ती है इस चीज़ को लेकर। 6 साल TRS की सरकार रही, इससे पहले दीगर सरकारें रहीं, लेकिन हैदराबाद में इस तरह की सूरत हाल का कभी सामना नहीं किया था। लेकिन जब किया है तो ऐसे में पिछली सरकारों की और मौजूदा सरकार की पोल ज़रूर खुल गई है। लेकिन मौजूदा सरकार के लिए अब चैलेंज है कि वो इस तरह के हालात से निपटें और लोगों की ज़िंदगियों को बचाने की अब कोशिश करनी बेहद ज़रूरी हो गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में बालापुर तालाब का बांध टूट चुका है। चंद्रायन गुट्टा कारपोरेटर अब्दुल वहाब ने बाबानगर के ग्राउंड पर रहने वालों को फौरी ऊपरी हिस्से पर चले जाने की अपील की थी। आप भी सुनिए उन्होंने किस तरह से लोगों को अलर्ट रहने को कहा। मैं अब्दुल वहाब, चंद्रायन गुट्टा कारपोरेटर, बाबानगर के रहने वाले B ब्लॉक, O ब्लॉक, H ब्लॉक, G ब्लॉक के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले बराए मेहरबानी फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए, क्योंकि बालापुर का कट्टे को काट दिया गया है। तो बालापुर में तकरीबन पानी आने वाला है और खासकर बारकस, बरद्दान, नबील कॉलोनी, ग्रीन सिटी, बिन शरीफ, ये सब कॉलोनी वालों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने अपने घर वालों की हिफाजत करें, अपने अपने घर वालों को फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और बाबानगर वालों से कहना चाह रहा हूँ कि कट्टा कटे हुआ है, खासकर बाबानगर वालों से कह रहा हूँ कि कट्टा कटे हुआ है, अपने अपने लोगों को लेकर घर के ऊपर जाइए, फर्स्ट फ्लोर पर जाइए।